Class 6th. I hope you guys are fine. I'm your class teacher Aarti Vishish. Today we are going to start our third part of our chapter from geography, which is the Earth in the solar system. So this is the third part. I'm going to start right now. और उस सैटेलाइट को हमने नाम दिया है मून, जिसका जो डायामीटर है वो है 1/4 ऑफ अर्थ। डायमीटर आपको पता है, अगर आप एक सर्कल बनाते हैं तो सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड के अगर सेंटर से हम लोग एक लाइन पास करें तो उसको हम लोग बोलते हैं डायामीटर। जो डायामीटर है मून का वो अर्थ का 1/4 है, 1/4 है। ये हमें बड़ा इसलिए दिखाई देता है मून क्योंकि हमारी अर्थ के काफ़ी ज़्यादा पास है, और ये हमारी जो अर्थ से इसका डिस्टेंस है 384,400 किलोमीटर। ये देखने में बड़ा लग रहा है, बट कंपैरेटिवली अगर हम बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़ के कंपैरिजन में देखें तो जो हमारा मून है वो अर्थ से काफ़ी ज़्यादा पास है, इसलिए हमें ये बड़ा दिखाई देता है। मून अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है, तो मून का जो ऑर्बिट है वो मतलब मून अर्थ के अराउंड 27 डेज में एक पूरी अपनी स्पिन कंप्लीट कर लेता है। इसीलिए क्या होता है कि हमें मून की सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड विजिबल होती है, मतलब एक ही साइड हमेशा हमें मून की दिखती है, हमें उसकी दूसरी साइड नहीं दिखती है। और हमें जो मून में वो जो थोड़े थोड़े से जब मून को देखते हैं तो ब्लैक ब्लैक, मतलब ब्लैक नहीं, थोड़े डार्क डार्क से स्पॉट्स दिखते हैं ना, वो ऐसा होता है कि जो वो माउंटेन्स हैं वो सब हमें दिखती है। और हाँ, अभी इस NCERT में लिखा हुआ है कि वहाँ पे ना ही हवा है ना ही पानी है, मगर अब कुछ जो हमारा चंद्रयान 2 था उसने और चाइना के भी कुछ मिशंस थे, उन्होंने ये मतलब कंफर्म कर दिया है कि मून की सतह पे पानी है। मगर अभी NCERT तो काफ़ी पुरानी 2006 से है शायद ये वाली, तो इसके अकॉर्डिंग तो मतलब मून पे पानी नहीं, क्योंकि तब तक पता नहीं लगा था। और अब तो हो गया है, पता लग गया है कि उसके जो वहाँ की मिट्टी में पानी हो सकता है। और जो डिप्रेशंस वगैरह हैं वो माउंटेन्स की वजह से हैं, और कुछ गड्ढे वगैरह हैं वहाँ पे, और यही वो डिप्रेशन है जो हमें थोड़े डार्क डार्क जैसे दिखते हैं। और यही जो है ये मतलब उस पर मून पे शेडो मतलब परछाई डालते हैं। अब एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? Apart from stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. तो अभी हमने पढ़ा था कि सोलर सिस्टम में सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं, और प्लैनेट्स के अराउंड हमारे जो है सैटेलाइट्स घूमते हैं, जैसे कि मून हमारा अर्थ के अराउंड घूमता है। मगर सैटेलाइट्स और प्लैनेट्स के अराउंड भी हमारे सोलर सिस्टम में दूसरी और सेलेस्टियल बॉडीज़ भी हैं जिनको हम कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। और एस्ट्रॉइड जो है ये हमारी पाई जाती है मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में। ये देखिए, यहाँ पे हमने ऊपर देखा था ना, ऊपर हमारा बना हुआ है, यहाँ पे देखिए ये मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। ये हमारा मार्स है और ये हमारा छोटा सा मार्स है और ये हमारा जुपिटर है। इसके बीच में देखिए लेयर सी बनी हुई है ना, एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारी एस्ट्रॉइड्स मिलती हैं। तो हमारी एस्ट्रॉइड्स कहाँ पाई जाती हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपका शायद क्वेश्चन भी और एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, तो आप इसको याद रखिएगा कि एस्ट्रॉइड्स कहाँ पाई जाती है। एस्ट्रॉइड्स पाई जाती हैं मार्स और हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो ऐसा भी मानते हैं कि जो ये एस्ट्रॉइड्स हैं ये हो सकता है कि जो प्लैनेट्स हैं कोई जो कई हज़ार साल पहले कुछ एक्सप्लोजन हुआ हो, वो फूट गए हों, और उसके कुछ पार्ट्स हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में घूम रहे हैं और हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं। हो सकता है कई साल पहले हमारे प्लैनेट्स में से टूट के निकले हों। अब मीटेरॉइड्स क्या होते हैं? स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स। जैसे एस्ट्रॉइड्स उसमें होते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट में मार्स और जुपिटर के बीच में, इसी तरीके से मीटेरॉइड्स भी होती हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में ही होती हैं। समटाइम दीज मीटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अ प्लेनेट। कई बार क्या होता है, ये जो मीटेरॉइड्स होती हैं ये अर्थ की तरफ आ जाती हैं और इस पर मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाती हैं और गिरने लगती हैं। ये क्या होता है कि जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आती हैं तो फ्रिक्शन जनरेट होता है, और फ्रिक्शन की वजह से ये जलने लगती है और इनके पीछे एक लाइट सी दिखाई देती है। और कई बार क्या होता है, ये हमारी जो अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब अर्थ के सरफेस पे जब आके गिरती हैं तो ये गड्ढा वगैरह भी कई बार क्रिएट कर देती हैं। और फिर हम आगे इसमें पढ़ते हैं जो हमारी गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, इस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। एक गैलेक्सी में बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, मिलियन 8 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं एक गैलेक्सी में। और जो हमारी गैलेक्सी है इसका नाम है मिल्की वे, और मिल्की वे जैसी और भी बहुत सारी गैलेक्सी हो सकती हैं। एंशिएंट इंडिया में ऐसा
समझा जाता था। मतलब एंशियंट इंडिया में जो आज हम इंग्लिश में से मिल्की वे बोलते हैं, एंशियंट इंडिया में इसको बोला जाता था आकाशगंगा। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। एक गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स होते हैं और बादल होते हैं मिट्टी के और अलग अलग तरह की गैसेस के। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक यूनिवर्स। और हमारा यूनिवर्स जो बनता है वो ऐसी बहुत बहुत सारी गैलेक्सीज को मिलाकर हमारा यूनिवर्स बनता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। और हमें मतलब पता लगा पाना काफ़ी मुश्किल है कि कितना बड़ा यूनिवर्स होगा, और साइंटिस्ट जो है आज भी इसको पता लगा पाने में सक्षम नहीं है। तो अब देखिए हम लोग को यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ किस में आती है? सोलर सिस्टम में आती है। सोलर सिस्टम किस में आता है? मिल्की वे में आता है। और मिल्की वे किस में आता है? यूनिवर्स में आता है। यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं। So student, that's the end of the chapter. So I hope you guys have understood the entire chapter through the videos. So see you guys in the next video. Till then, stay home, stay safe.